नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आपकी वेबसाइट आपका डिजिटल घर है ना, तो सोचो उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप कितना ज़रूरी है। तो आज हम एसईओ और कंटेंट ऑडिट्स के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे टूल्स हैं जो बताते हैं कि आपकी साइट की सेहत आखिर है कैसी और उसे बेहतर कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हर वेबसाइट ओनर की नींद उड़ा देता है। सोचो, आप सुबह उठे और देखा कि अरे अचानक से ऑर्गेनिक ट्रैफिक गिर गया, अब मैं क्या करूं? होता है ना ऐसा, एकदम पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है। पर घबराना नहीं है, ठीक है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है और आज हम वही समझने वाले हैं। देखो, ये एक पूरा सफर है। हम शुरू करेंगे ट्रैफिक ड्रॉप के पैनिक से, फिर समझेंगे कि वेबसाइट का हेल्थ चेकअप यानी ऑडिट कैसे होता है। इसके बाद हम कंटेंट और टेक्निकल इश्यूज को डायग्नोस करेंगे और हाँ, आखिर में इन सब को ठीक करने के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान भी बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम क्या है? डायग्नोसिस। हम वेबसाइट का एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करेंगे, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कंटेंट और एसईओ ऑडिट कहते हैं। यही प्रोसेस हमें बताएगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। एक ऑडिट आप समझो, बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह होता है। ये आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को समझने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि आपकी साइट पर क्या चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। समझ आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे, ये कंटेंट ऑडिट आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये आपकी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट है ना, उसका एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन है। इससे हम चेक करते हैं कि कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या वो आज भी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है या नहीं। चलिए अब डायग्नोसिस शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट को देखते हैं। आपके कंटेंट में आखिर क्या सिम्टम्स या क्या कमियां हो सकती हैं जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। देखो, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस को डेटा के ज़रिए इवैल्यूएट करना। इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखते हैं, बिल्कुल जैसे डॉक्टर हमारे वाइटल साइंस चेक करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पेज व्यूज़। सिंपल है, आपका पेज कितनी बार देखा गया। फिर आता है बाउंस रेट। इसका मतलब है कि कितने % लोग एक पेज देखकर ही साइट छोड़कर चले गए। सोचो, अगर बाउंस रेट हाई है तो गूगल को क्या लगेगा? यही ना कि यूजर को जो चाहिए था वो मिला नहीं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? नेक्स्ट है टाइम ऑन पेज, यानी लोग आपके कंटेंट पर कितना टाइम बिता रहे हैं। और आखिर में ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये तो गोल है ही, यानी सर्च इंजन से आने वाले विजिटर्स। ये बात बिल्कुल साफ है, सर्च इंजन्स को क्वालिटी कंटेंट इसलिए पसंद है क्योंकि यूजर्स को क्वालिटी कंटेंट पसंद है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपके यूजर्स आपके कंटेंट से खुश हैं ना, तो सर्च इंजन्स भी आपकी साइट को रिवॉर्ड करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं थिन वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की। थिन कंटेंट में वैल्यू की कमी होती है, यूजर का सवाल अधूरा रह जाता है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट एक टॉपिक को पूरी गहराई से समझाता है। आपके ऑडिट का एक बड़ा मकसद यही है कि आप अपनी साइट पर ऐसे थिन कंटेंट को पहचानें और उससे बेहतर बनाएं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? ये कुछ आम कंटेंट बीमारियां हैं, जैसे कि एक ही कंटेंट का अलग अलग पेजेस पर होना, यानी डुप्लीकेट कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट, कीवर्ड्स को जरूरत से ज्यादा भर देना, गलत मेटा डेटा या फिर नया कंटेंट ना डालना। एक ऑडिट इन सबको ढूंढ निकालता है। ठीक है, कंटेंट की बात हो गई। अब टाइम है गाड़ी के इंजन की तरह वेबसाइट के अंडर द हुड, यानी उसकी टेक्निकल साइड को चेक करने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जैसे एक अच्छी गाड़ी को सॉलिड इंजन चाहिए, वैसे ही एक हेल्दी वेबसाइट को एक मजबूत टेक्निकल फाउंडेशन की जरूरत होती है। अगर आपकी साइट का टेक्निकल स्ट्रक्चर ही कमजोर है, तो सर्च इंजन्स उसे ठीक से समझ ही नहीं पाते, चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक टेक्निकल ऑडिट में कुछ जरूरी चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहले इंडेक्स्ड पेजेस, यानी गूगल को आपके कितने पेजेस दिख रहे हैं। फिर क्रॉलेबिलिटी, मतलब क्या सर्च इंजन्स आपकी साइट को आसानी से रीड कर पा रहे हैं। इसके बाद साइट का स्ट्रक्चर,
पेज स्पीड और मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये सब यूज़र एक्सपीरियंस और रैंकिंग पर सीधा असर डालते हैं। अक्सर ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही हैं जो साइट की परफॉर्मेंस को ख़राब करती हैं। टूटे हुए लिंक्स यानी 404 एरर्स, गलत रीडायरेक्ट्स, डुप्लीकेट पेजेस जैसे HTTP और HTTPS वर्जन, ठीक से ऑप्टिमाइज ना किए गए URLs और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लो पेज लोड स्पीड जो विजिटर्स को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। अच्छा, इस पूरे हेल्थ चेकअप के लिए आपको कुछ ज़रूरी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, SCM रश और स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसको नोट किया? इनके बिना एक गहरा डायग्नोसिस अधूरा है। चलिए, डायग्नोसिस हो गया, अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, एक्शन प्लान। क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट बनाने से काम नहीं चलता, उस पर काम करना पड़ता है, सही है ना? तो अब आपका एक्शन प्लान कैसा दिखेगा? सिंपल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, पुराने कंटेंट को अपडेट करो। सेकंड, अगर एक जैसे 2-3 आर्टिकल्स हैं तो उनको कंसोलिडेट करके एक सुपर आर्टिकल बना दो। थर्ड, जो कंटेंट अब काम का नहीं उसे रिमूव करो, डरो मत। फोर्थ, टूटे हुए लिंक्स फिक्स करो, यानी साइट को ऑप्टिमाइज करो। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिजल्ट्स को हमेशा मॉनिटर करते रहो। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। याद रखिए, इस सब का एक ही मकसद है, आपकी वेबसाइट का हर कंटेंट आपके बिजनेस गोल्स और आपके यूजर की ज़रूरतों से आपस में जुड़ा हो, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या आपकी वेबसाइट आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ? एक ऑनेस्ट ऑडिट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।